नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की 20 बड़ी खबरों में। आज है 14 मई 2026, गुरुवार। सुबह सुबह देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी और ताजा खबरें लेकर हम हाजिर हैं। केरल में मुख्यमंत्री को लेकर बड़ा राजनीतिक घमासान, ट्रंप और शी जिनपिंग की अहम बैठक, ईरान मिसाइल संकट, पेट्रोल डीजल और एलपीजी को लेकर बड़ा अपडेट, मौसम विभाग का अलर्ट, आईपीएल में आरसीबी वर्सेस केकेआर का बड़ा मुकाबला और एनईटी विवाद पर बड़ी बहस। आज की हर महत्वपूर्ण खबर हम आपको विस्तार से बताएंगे, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, ताकि देश दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। वायनाड बनेगा अगला अमेठी, गांधी परिवार को पोस्टरों से चेतावनी। केरल में मुख्यमंत्री पद को लेकर कांग्रेस के अंदर चल रही खींचतान अब खुलकर सामने आने लगी है। वायनाड में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के खिलाफ पोस्टर लगाए गए, जिनमें लिखा था कि वायनाड अगला अमेठी बनेगा। ये पोस्टर कांग्रेस हाईकमान को चेतावनी के रूप में देखे जा रहे हैं। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री चयन को लेकर पार्टी के अंदर कई गुट सक्रिय हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार कुछ स्थानीय कार्यकर्ता चाहते हैं कि ऐसा नेता चुना जाए जो केरल की जनता के बीच लोकप्रिय हो। वहीं दूसरी ओर दिल्ली नेतृत्व अपनी रणनीति पर काम कर रहा है। पोस्टरों ने राजनीतिक माहौल गरमा दिया है और विपक्ष भी कांग्रेस पर निशाना साध रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर कांग्रेस जल्द फैसला नहीं लेती तो इसका असर पार्टी की छवि पर पड़ सकता है। राहुल गांधी के वायनाड से जुड़े होने के कारण ये मामला और ज्यादा संवेदनशील बन गया है। फिलहाल पार्टी नेतृत्व स्थिति संभालने की कोशिश कर रहा है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। मुंबई कर्मचारी का वायरल इस्तीफा। मुंबई की एक कंपनी का कर्मचारी सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया जब उसने सार्वजनिक अपमान के बाद नौकरी छोड़ दी। बताया जा रहा है कि मीटिंग के दौरान मैनेजर ने कर्मचारी को सबके सामने डांटा और बेइज्जत किया। इससे नाराज होकर कर्मचारी ने तुरंत इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देते समय उसने कहा, गुड लक फाइंडिंग माय रिप्लेसमेंट। ये लाइन सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई। कई लोगों ने कर्मचारी का समर्थन करते हुए कहा कि किसी भी ऑफिस में सम्मान सबसे जरूरी होता है। वहीं कुछ लोगों ने कहा कि गुस्से में लिया गया फैसला करियर के लिए नुकसानदायक हो सकता है। इस घटना के बाद भारत में वर्कप्लेस कल्चर और मानसिक दबाव पर बहस शुरू हो गई है। एचआर एक्सपर्ट्स का कहना है कि आज की युवा पीढ़ी सम्मान और मानसिक शांति को ज्यादा महत्व देती है। कंपनी की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। खबर है, मोहन कपूर ने की अक्षय खन्ना की तारीफ। अभिनेता मोहन कपूर ने फिल्म धुरंधर में अक्षय खन्ना की एक्टिंग की जमकर तारीफ की है। उन्होंने कहा कि अक्षय खन्ना की परफॉर्मेंस देखना लंबे समय बाद बिरयानी खाने जैसा अनुभव है। उनका ये बयान सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। मोहन कपूर ने कहा कि अक्षय खन्ना बेहद शानदार और नेचुरल अभिनेता है। उनकी एक्टिंग में गहराई और अलग तरह की ऊर्जा देखने को मिलती है। धुरंधर को एक दमदार राजनीतिक और एक्शन फिल्म माना जा रहा है। फैंस भी अक्षय खन्ना की वापसी को लेकर काफी उत्साहित है। सोशल मीडिया पर लोग उनकी पिछली फिल्मों की तारीफ करते हुए कह रहे हैं कि वे बॉलीवुड के सबसे अंडररेटेड कलाकारों में से एक है। फिल्म रिलीज से पहले ही चर्चा में आ चुकी है। चलिए अगला खबर देखते हैं। पीएम मोदी की अपील के बाद शादी.com में एक दिन WFH। शादी.com के फाउंडर और शार्क टैंक इंडिया के जज अनुपम मित्तल ने कर्मचारियों के लिए एक दिन का वर्क फ्रॉम होम घोषित किया है। उन्होंने ये फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद लिया। अनुपम मित्तल ने सोशल मीडिया पर कहा कि कर्मचारियों को समय समय पर घर से काम करने की सुविधा मिलनी चाहिए। इससे उनका मानसिक तनाव कम होता है और काम की गुणवत्ता बेहतर होती है। उन्होंने कहा कि सिर्फ ऑफिस में बैठना ही प्रोडक्टिविटी का पैमाना नहीं होना चाहिए। इस फैसले की सोशल मीडिया पर काफी तारीफ हो रही है। कई लोगों ने कहा कि भारतीय कंपनियों को अब आधुनिक वर्क कल्चर अपनाना चाहिए। महामारी के बाद हाइब्रिड वर्क कल्चर तेजी से बढ़ा है, लेकिन कई कंपनियां अभी भी पूरी तरह ऑफिस मॉडल पर काम कर रही है। खबर है, ट्रंप चीन पहुंचे, शी जिनपिंग से होगी बड़ी बैठक। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन पहुंच गए हैं, जहां उनकी मुलाकात राष्ट्रपति शी जिनपिंग से होने वाली है। इस बैठक में ईरान युद्ध, ताइवान को अमेरिकी हथियार बिक्री और व्यापार संबंधों जैसे बड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। पूरी दुनिया की नजर इस हाई प्रोफाइल मुलाकात पर टिकी हुई है। विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिका और चीन के बीच तनाव पिछले कुछ वर्षों में काफी बढ़ा है। ताइवान मुद्दे पर दोनों देशों के विचार पूरी तरह अलग है। वहीं ईरान को लेकर भी दोनों देशों की रणनीति अलग दिखाई दे रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि ये बैठक भविष्य की वैश्विक राजनीति को प्रभावित कर सकती है। अगर बातचीत सकारात्मक रहती है तो दोनों देशों के रिश्तों में सुधार देखने को मिल सकता है। हालांकि कई मुद्दों पर समझौता आसान नहीं माना जा रहा।
दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हार्दिक पांड्या के सोशल मीडिया एक्ट पर विवाद। भारतीय क्रिकेटर हार्दिक पांड्या एक बार फिर विवादों में आ गए हैं। सोशल मीडिया पर उनके एक कथित एक्ट को मुंबई इंडियंस के लिए अल्टीमेट डिसरिस्पेक्ट बताया जा रहा है। फैंस का आरोप है कि हार्दिक ने ऐसा पोस्ट लाइक या शेयर किया जो टीम के खिलाफ माना जा रहा है। इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई। कुछ फैंस ने हार्दिक का बचाव करते हुए कहा कि लोग बिना पूरी जानकारी के उन्हें ट्रोल कर रहे हैं। वहीं दूसरे लोग इसे टीम और फैंस का अपमान बता रहे हैं। आईपीएल 2026 में हार्दिक पहले से ही दबाव में है। कप्तानी और प्रदर्शन को लेकर उनकी लगातार आलोचना हो रही है। ऐसे में ये नया विवाद उनके लिए और मुश्किलें बढ़ा सकता है। मुंबई इंडियंस की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। खबर है, ज्वेलरी शॉप की सेल्स वुमन सीसीटीवी में पकड़ी गई। एक ज्वेलरी शोरूम की सेल्स वुमन पर करीब 1.5 करोड़ रुपए के गहने चोरी करने का आरोप लगा है। सीसीटीवी फुटेज में महिला को धीरे धीरे ट्रे से ज्वेलरी निकालते हुए देखा गया। वीडियो सामने आने के बाद ये मामला तेजी से वायरल हो गया। रिपोर्ट्स के अनुसार दुकान मालिक को स्टॉक चेक के दौरान गहने कम मिले थे। इसके बाद सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, जिसमें पूरी घटना सामने आई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इस घटना ने ज्वेलरी दुकानों की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। कई व्यापारियों ने कहा कि अब हाई वैल्यू दुकानों में ज्यादा सख्त निगरानी की जरूरत है। सोशल मीडिया पर लोग महिला की चालाकी देखकर हैरान हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कर्नाटक में स्कूलों में हिजाब और जनेऊ की अनुमति। कर्नाटक सरकार ने 2022 का वो आदेश वापस ले लिया है जिसमें स्कूलों में हिजाब पर रोक लगाई गई थी। अब छात्राओं को हिजाब पहनने की अनुमति दी गई है। साथ ही धार्मिक प्रतीकों जैसे जनेऊ को भी अनुमति मिल गई है। सरकार का कहना है कि ये फैसला धार्मिक स्वतंत्रता और व्यक्तिगत अधिकारों को ध्यान में रखकर लिया गया है। हालांकि विपक्षी दलों ने इस फैसले की आलोचना करते हुए कहा कि इससे स्कूलों में धार्मिक राजनीति बढ़ सकती है। हिजाब विवाद पहले भी पूरे देश में बड़ा मुद्दा बन चुका है। सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला पहुंचा था। नए फैसले के बाद एक बार फिर देश भर में बहस तेज हो गई है। कुछ लोग इसे संविधान के अधिकारों की जीत बता रहे हैं, जबकि कुछ इसे गलत कदम मान रहे हैं। खबर है, ईरान के मिसाइल हमले जारी, होर्मुज संकट बढ़ा। ईरान और पश्चिमी देशों के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान की ओर से मिसाइल गतिविधियां अभी भी जारी है और होर्मुज जलद मरुमध्य को लेकर खतरा बढ़ गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर ये समुद्री मार्ग प्रभावित होता है तो पूरी दुनिया में तेल सप्लाई पर असर पड़ सकता है। अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने क्षेत्र में सैन्य निगरानी बढ़ा दी है। माना जा रहा है कि अमेरिका के हथियार और मिसाइल सिस्टम पर भी भारी दबाव पड़ रहा है। कई रिपोर्ट में दावा किया गया है कि लंबे संघर्ष की स्थिति में अमेरिका की सैन्य आपूर्ति चुनौती बन सकती है। वैश्विक बाजारों में भी इस तनाव का असर दिखने लगा है। तेल की कीमतों में तेजी देखी जा रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि अगर जल्द समाधान नहीं निकला तो मध्य पूर्व में बड़ा संकट पैदा हो सकता है। चलिए अगले अपडेट देखते हैं। कल होगा केरल के नए मुख्यमंत्री का ऐलान। कांग्रेस ने घोषणा की है कि केरल के नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान कल किया जाएगा। चुनाव में शानदार जीत के बाद पार्टी के अंदर मुख्यमंत्री पद को लेकर कई दौर की बैठकें हुई। अब अंतिम फैसला जल्द सामने आने वाला है। मुख्यमंत्री पद की दौड़ में कई बड़े नेताओं के नाम शामिल बताए जा रहे हैं। पार्टी हाईकमान दिल्ली में लगातार बैठकों के जरिए सभी गुटों को संतुष्ट करने की कोशिश कर रहा है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि सही मुख्यमंत्री का चयन कांग्रेस के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा। अगर पार्टी आंतरिक मतभेदों को संभालने में सफल रहती है तो केरल में उसकी स्थिति और मजबूत हो सकती है। खबर है, मुलायम सिंह यादव के बेटे प्रतीक यादव का निधन। समाजवादी पार्टी संस्थापक मुलायम सिंह यादव के बेटे प्रतीक यादव का 38 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। रिपोर्ट्स के अनुसार वे लंबे समय से फेफड़ों की बीमारी से जूझ रहे थे। उनके निधन की खबर से राजनीतिक और सामाजिक जगत में शोक की लहर फैल गई। परिवार के करीबी लोगों ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से उनकी तबीयत ज्यादा खराब थी। डॉक्टरों की निगरानी में इलाज चल रहा था, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। राजनीतिक नेताओं और कई मशहूर हस्तियों ने सोशल मीडिया पर श्रद्धांजलि दी। समाजवादी पार्टी के समर्थकों में भी दुख का माहौल है। परिवार की ओर से अंतिम संस्कार की तैयारियां की जा रही है। अगली खबर है, विजय ने फ्लोर टेस्ट में हासिल की बड़ी जीत। तमिल राजनीति में बड़ा घटनाक्रम सामने आया जब विजय ने फ्लोर टेस्ट में 144 वोट हासिल कर जीत दर्ज की। खास बात यह रही कि एआईएडीएमके के 24 विधायकों ने भी उनके समर्थन में वोट किया। इस परिणाम ने तमिलनाडु की राजनीति में हलचल मचा दी है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि विजय अब राज्य की राजनीति में मजबूत ताकत बनकर उभर रहे हैं। विपक्षी दलों के लिए
ये बड़ा झटका माना जा रहा है। एआईडीएमके के अंदर भी इस वोटिंग को लेकर विवाद बढ़ गया है। पार्टी नेतृत्व ने समर्थन करने वाले विधायकों पर नाराजगी जताई है। आने वाले दिनों में तमिलनाडु की राजनीति में और बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। खबर है, पारिवारिक विवादों के केंद्र में रहे प्रतीक यादव। मुलायम सिंह यादव के बेटे प्रतीक यादव अक्सर अपने परिवार से जुड़े विवादों को लेकर चर्चा में रहे। रिपोर्ट्स के अनुसार परिवार के अंदर कई मुद्दों पर मतभेद थे, जिनमें संपत्ति और राजनीतिक संबंध भी शामिल बताए जाते हैं। मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया कि प्रतीक यादव का परिवार के कुछ सदस्यों के साथ संबंध तनावपूर्ण थे। उनकी निजी जिंदगी भी कई बार सुर्खियों में रही। हालांकि उन्होंने हमेशा राजनीति से दूरी बनाए रखी और बिजनेस तथा फिटनेस लाइफस्टाइल पर ध्यान दिया। उनके निधन के बाद सोशल मीडिया पर लोग पुराने विवादों और परिवार की अंदरूनी कहानियों पर चर्चा कर रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि यादव परिवार लंबे समय से उत्तर प्रदेश की राजनीति का बड़ा चेहरा रहा है, इसलिए परिवार से जुड़ी खबरें हमेशा चर्चा में रहती है। अगली खबर, आरसीबी वर्सेस केकेआर, कोलकाता 200 रन के करीब। आईपीएल 2026 के मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ शानदार बल्लेबाजी की। टीम तेजी से 200 रन के करीब पहुंच गई, जबकि आरसीबी के गेंदबाज पूरी तरह दबाव में नजर आए। केकेआर के बल्लेबाजों ने शुरुआत से ही आक्रामक खेल दिखाया। बड़े शॉट्स और तेज रन गति ने आरसीबी की रणनीति बिगाड़ दी। सोशल मीडिया पर फैंस ने आरसीबी की गेंदबाजी की जमकर आलोचना की। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर आरसीबी को मैच जीतना है तो बल्लेबाजों को बड़ा लक्ष्य हासिल करने के लिए दमदार शुरुआत करनी होगी। आईपीएल 2026 में दोनों टीमों के लिए ये मुकाबला बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अगली खबर, हमास पर गंभीर आरोप, बंधकों के साथ क्रूरता की रिपोर्ट। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि हमास ने इजराइल से पकड़े गए बंधकों के साथ बेहद अमानवीय व्यवहार किया। रिपोर्ट के अनुसार कैदियों पर मानसिक और शारीरिक दबाव बनाया गया। ये खबर सामने आने के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिली। कई देशों ने मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। मानवाधिकार संगठनों ने भी चिंता जताई है। हालांकि हमास की ओर से इन आरोपों पर अभी तक स्पष्ट प्रतिक्रिया नहीं आई है। मध्य पूर्व में जारी संघर्ष के बीच ऐसी रिपोर्ट्स वैश्विक तनाव को और बढ़ा रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरह की घटनाएं शांति वार्ता को और मुश्किल बना सकती है। खबर है, हमारे पास एनरिच्ड यूरेनियम पर पूरा नियंत्रण नहीं, ईरान मंत्री। ईरान के एक मंत्री के बयान ने दुनिया भर में चिंता बढ़ा दी है। उन्होंने कहा कि देश के एनरिच्ड यूरेनियम पर पूरी तरह नियंत्रण नहीं है। इस बयान के बाद परमाणु सुरक्षा को लेकर सवाल उठने लगे हैं। अमेरिका और पश्चिमी देशों ने पहले ही ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर चिंता जताई थी। अब इस नए बयान ने वैश्विक तनाव और बढ़ा दिया है। कई विशेषज्ञों का मानना है कि इससे मध्य पूर्व में हालात और खराब हो सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसियां स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि आने वाले दिनों में ईरान पर और कड़े दबाव या प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। खबर है, ट्रंप शी जिनपिंग बैठक से पहले चीन की अमेरिका को रेड लाइन चेतावनी। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की अहम बैठक से पहले चीन ने अमेरिका के सामने 4 बड़ी रेड लाइन रख दी है। रिपोर्ट्स के अनुसार चीन ने साफ कहा है कि ताइवान, व्यापार प्रतिबंध, दक्षिण चीन सागर और तकनीकी नियंत्रण जैसे मुद्दों पर अमेरिका को सावधानी बरतनी होगी। चीन का कहना है कि इन मुद्दों पर किसी भी तरह का हस्तक्षेप उसके राष्ट्रीय हितों के खिलाफ माना जाएगा। वहीं अमेरिका लगातार ताइवान को समर्थन देता रहा है, जिससे दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ा हुआ है। विशेषज्ञों का मानना है कि ये बैठक आने वाले समय में वैश्विक राजनीति और व्यापार पर बड़ा असर डाल सकती है। अगर बातचीत सफल नहीं रही तो अमेरिका और चीन के बीच आर्थिक और सैन्य तनाव और बढ़ सकता है। दुनिया भर के बाजार भी इस बैठक पर नजर बनाए हुए हैं। अगली खबर, एआईडीएमके में बड़ा एक्शन, सीवी शनमुगम समेत कई नेता हटाए गए। एआईडीएमके प्रमुख ई पलानीस्वामी ईपीएस ने पार्टी में बड़ा कदम उठाते हुए सीवी शनमुगम समेत कई नेताओं को पार्टी पदों से हटा दिया है। ये कार्रवाई विजय के समर्थन में वोट देने के बाद की गई। पार्टी नेतृत्व का कहना है कि जिन्होंने पार्टी लाइन के खिलाफ जाकर मतदान किया, उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई जरूरी थी। इस फैसले के बाद एआईडीएमके के अंदर असंतोष बढ़ गया है। राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि तमिलनाडु की राजनीति में ये घटनाक्रम आने वाले दिनों में बड़े बदलाव ला सकता है। विजय के बढ़ते प्रभाव ने पारंपरिक पार्टियों की चिंता बढ़ा दी है। सोशल मीडिया पर भी ये मुद्दा तेजी से चर्चा में है। खबर है, एनईटी विवाद के बीच विजय ने कहा, परीक्षा खत्म करो। तमिल अभिनेता और राजनेता विजय ने एनईटी परीक्षा को खत्म करने की मांग की है।
उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेजों में दाखिला छात्रों के क्लास 12 के अंकों के आधार पर होना चाहिए। विजय का कहना है कि एनईटी परीक्षा ग्रामीण और गरीब छात्रों के लिए मुश्किल पैदा करती है। उन्होंने आरोप लगाया कि कोचिंग सिस्टम के कारण आर्थिक रूप से कमजोर छात्र पीछे रह जाते हैं। इस बयान के बाद सोशल मीडिया और राजनीतिक गलियारों में बहस तेज हो गई है। कुछ लोग विजय के बयान का समर्थन कर रहे हैं, जबकि कई विशेषज्ञों का कहना है कि एनईटी से मेडिकल एडमिशन प्रक्रिया में पारदर्शिता आती है। तमिलनाडु में एनईटी लंबे समय से राजनीतिक मुद्दा बना हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रतीक यादव की मौत से पहले शरीर पर मिले 6 चोट के निशान। मुलायम सिंह यादव के बेटे प्रतीक यादव की मौत को लेकर नई जानकारी सामने आई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार उनके शरीर पर 6 चोटों के निशान पाए गए थे। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि फेफड़ों में खून का थक्का, ब्लड क्लॉट, उनकी मौत का मुख्य कारण बना। इस खुलासे के बाद सोशल मीडिया पर कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। पुलिस और मेडिकल टीम मामले की जांच कर रही है ताकि चोटों की असली वजह पता चल सके। परिवार की ओर से अभी तक विस्तृत बयान नहीं आया है। राजनीतिक और सामाजिक जगत में इस खबर को लेकर लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि पूरी मेडिकल जांच रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति पूरी तरह साफ हो पाएगी।